हेलो दोस्तों। डीसी नॉलेज में रीट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में से रीट में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल कहाँ से कहाँ तक माना जाता है तो 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व इसका काल माना गया है और इसका विस्तार त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है और यहाँ के जो निवासी थे वो द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, उन्होंने एक उन्नत नगरीय सभ्यता की विधिवत घोषणा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगर प्राचीन नगर है। सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमतम शहर है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। उत्तरी क्षेत्र मांद जम्मू कश्मीर में स्थित है और दक्षिण में अहमदनगर महाराष्ट्र का दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर 6 बड़े नगर मिले हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात में खोजे गए हैं। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। ये बहुत ही बड़ा स्थल है। भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का। अगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कहाँ पाए गए हैं तो लोथल और शुरकोटदा में सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। कालीबंगन से जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से ही हमें नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है और हड़प्पा की मोहरों में सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई है हड़प्पा से, वो एक मोहर जो आयताकार मोहर प्राप्त हुई है उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपको परीक्षा में कि कौन से शहर से आयताकार मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, तो वो हड़प्पा है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चुन्हुदड़े से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, लेकिन अगर अपन एक लाइन के बाद भी इसे लिखना हो तो दूसरी लाइन जो लिखी जाएगी वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाएगी। सिंधु सभ्यता के लोग नगर और घरों के जो विन्यास था वो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ही खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसलें गेहूं, जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे।
रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता में धान की खेती की जाती थी। सुर, कोतदा, कालीबंगन, लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, 4, 8, 12, 16 ऐसे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया वाहन, 4 पहिया बैलगाड़ी, बैसागाड़ी का उपयोग करते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बहुत ध्यान से याद रखना है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय किससे है? तो मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा कालीन संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। पिग्गट नामक जो लेखक हैं, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो को विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिग्गट ने कहा था। धरती की उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे सिंधुवासी, और शिव की भी पूजा के साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन सिंधु सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। हम नगरों की बात करें तो 4 इम्पोर्टेंट नगर है, आपको वो याद रखने, याद सारे करने हैं, लेकिन उनका विशेष ध्यान रखना है। हड़प्पा स्थल रावी नदी के किनारे है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन कार्य किया था। उसके बाद में कालीबंगन, जो घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और इसकी उत्खनन कार्य अमलानंद घोष ने 1951 में, बीबीलाल बीके थापर ने 1961 में। लोथल गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के तट पर। रंगनाथ राव ने 1954 में इसका उत्खनन किया था। सिंधुवासी जो वस्त्र पहनते थे वह सूती और ऊन के वस्त्र थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पांसा खेलना आदि इनके प्रमुख मनोरंजन के कार्य थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर, जिसमें सामान्य लोग रहते थे, उसके भी चारों ओर किला किया हुआ था, घेराबंदी किला बनाया हुआ था। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और यहाँ से कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा स्तर के खेत जोते जाने व अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में प्रथा वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। शवों को जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। हड़प्पा में शवों को गाड़ा जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। लोथल और कालीबंगा ये 2 शहर हैं जहाँ से युग्म समाधियाँ मिली है, और सिंधु सभ्यता का विनाश संभवतः बाढ़ आने की वजह से हुआ है। थैंक यू। और ये सीरीज़ अपन कंटिन्यू चलाएंगे ताकि रीट में जो 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जीके में से, वो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इसलिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।